हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि सी टेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बहुत हेल्प करने वाली है ये वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ईवीएस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और सी टेट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपके गलत होने वाले नहीं है और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने में बहुत आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन ईवीएस में पढ़े जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। अब एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस बना के दिया हुआ है कि एक एक पॉइंट करके आपको पढ़ना। एक भी सेंटेंस आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। इसके अलावा आपको कोई भी ईवीएस की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, और आपके पूरे के पूरे नंबर आप वहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बिना देरी किए हुए एक एक पॉइंट पर चलते हैं और जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको अंडरलाइन करते जाना है। पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि आप बार बार इस चीज़ को पढ़ते रहें। तो सबसे पहला एक पॉइंट है आपका केरल के बारे में, केरल और वल्लम के बारे में। केरल में क्या है, केरल के कुछ भागों में बच्चे स्कूल जाने के लिए वल्लम अर्थात एक लकड़ी की छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। वल्लम, अब वल्लम वहाँ पर पूछा जाएगा एग्जाम में कि वल्लम क्या होता है। तो वल्लम एक प्रकार का यहाँ पर नाव होती है। अब वल्लम एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, यानी कि एक औजार भी होता है, लेकिन उसको यहाँ पर बिल्कुल नहीं समझेंगे। यहाँ पर वल्लम जो है वो एक प्रकार की छोटी नाव है, जो कि क्या है, लकड़ी की नाव है। ये भी फोकस करना है आपको यहाँ पर कि किसकी बनी हुई होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है। कहाँ पर यूज़ करते हैं, केरल में यूज़ करते हैं। और किस लिए यूज़ की जाती है, वहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए, यानी उसी नाव में बैठकर वो स्कूल जाते हैं। तो जैसे जिस तरीके से हमारे यहाँ जो बच्चे जाते हैं वो कैब में जाते हैं, यानी उनकी जो जिस गाड़ी में जाते हैं, कैब में जाते हैं, वो अलग तरीके की होती है, बस अलग तरीके की होती है, येलो कलर की। उसी प्रकार से केरल में वल्लम का प्रयोग किया जाता है। वल्लम यानी एक लकड़ी की छोटी नाव है जिसमें बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी आपको यहाँ पर वल्लम को फोकस करना है और वल्लम के अलावा जो केरल था उसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जुगाड़। जुगाड़ एक प्रकार की गाड़ी होती है, जैसे कहते हैं ना कि जुगाड़ बन गया, तो उसी प्रकार से ये जुगाड़ करके ही बनाई जाती है। यानी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, उनको जोड़ के किसी तरीके से एक गाड़ी बना ली जाती है। तो इसलिए इसका नाम भी जुगाड़ रख दिया गया है, जो कि कहाँ पर यूज़ की जाती है, गुजरात में। कहाँ पर यूज़ की जाती है, गुजरात में। जो कि आगे से किस तरीके की दिखती है, मोटरसाइकिल की तरीके से, लेकिन पीछे क्या है, लकड़ी के फट्टों से बनी हुई होती है। आपने देखा भी होगा, यहाँ पर भी अब चलती है, लेकिन पहले जो यूज़ हुआ उसका वो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न के बारे में, जानवरों के पैटर्न के बारे में, कि जानवरों के पैटर्न किस वजह से होते हैं। तो पैटर्न का मतलब यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग जानवरों का पैटर्न होता है, जैसे जिराफ का अलग पैटर्न होता है, वाइट और ब्लैक की स्ट्रिप्स होती हैं उसकी बॉडी पर। और अगर हमने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए जो टाइगर की स्किन की तरीके से दिखता हो, जिस तरीके से उसके ब्लैक और येलो कलर का लाइनिंग होती है, या फिर लियोपर्ड का होता है, डॉट्स वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से अगर हमने कोई चीज़ पहन ली ये, तो लोग हमें भी टोकने लगते हैं कि देखो टाइगर वाला पहना हुआ है, या जिराफ बन गया है, या फिर लॉयन बन गया है। उसी तरीके से उनका जो पैटर्न होता है वो किस वजह से होता है, उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों की वजह से होता है। क्योंकि उनके शरीर पर बाल ही इस प्रकार से पाए जाते हैं कि वाइट और ब्लैक की स्ट्रिप्स की तरीके से, तो उनका एक पैटर्न अलग ही बन जाता है। तो जानवरों में जो भी आप पैटर्न देखते हैं, कैट का, या फिर लॉयन का, या फिर आप जिराफ है, या और भी जानवरों का है, वो किसकी वजह से होता है, उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके ऑप्शन इस प्रकार से देखिए, सबसे पहली बात है कि ईवीएस में आपको डायरेक्ट किसी भी ऑप्शन को टिक करने के लिए नहीं कहा जाता है, यानी कि कोई चार में से ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो। वहाँ पर आपका ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, या बी सी, इस तो नीचे लिखा होता है आपके कि बताइए इनमें से ए बी सही है, या बी सी सही है, या ए बी सी सही है, या फिर डी सही है। इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। तो एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको देखना है, ताकि कोई भी ऑप्शन आपके गलत ना हो जाए। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन से जानवर होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, और कौन से जानवर हैं जो कि अंडे देते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ट्रिक है, वैसे पढ़ लीजिएगा इसको। वैसे एक ट्रिक है कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और जो कान उभरे होते हैं यानी दिखाई पड़ते हैं, वो सभी क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जिन जानवरों के शरीर पर जिन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो सभी जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में लिखा होगा एक में कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं लेकिन कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं कान दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से कन्फ्यूजन करने वाले बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आपको फिर वहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरीके से इसको ऑप्शन करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया, याद तो कर लिया, वहाँ जैसे होता है ना तो जल्दबाजी में हमसे गलती हो जाती है। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग हैं यानी ह्यूमन बींग्स है, उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, कान भी हमारे क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, बाहर से दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। इसी तरीके से जितने भी जानवर होते हैं शरीर पर बाल होते हैं, कान दिखाई पड़ते हैं, यानी क्योंकि कान भी आपके कुछ उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं, कुछ होल की तरीके से किसी किसी जानवरों में बने होते हैं। तो जो उभरे हुए जिनको हम आसानी से देख सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान नहीं दिखाई पड़ते हैं दूर से हमें, वो सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। चिड़ियों के भी इसी प्रकार से कान होते हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि वो पंखों से ढके हुए होते हैं। इस तरीके से आसानी से हम उनको देख नहीं सकते हैं। छिपकली के भी सिर के दोनों तरफ बाल होते, छिपकली के सिर के भी दोनों तरफ क्या होते हैं, छेद होते हैं, उनको तो हम देख लेते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल जो कि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके कान हम आसानी से नहीं दे सकते। उसका रीज़न ये है कि जो मगरमच्छ की जो स्किन होती है बहुत ही रफ होती है, उबड़ खाबड़ सी होती है, तो हम आसानी से उसको देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर बार ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। और हर एक पॉइंट को, हर एक शब्द को यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको देखना है। आप इसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर का, या तो पहले आपने कभी प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व किए हैं तो आपको तुरंत इसको देखते ही याद आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सीटेट में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए पॉइंट्स क्या है, हाथियों के बारे में है। हाथियों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, तो आपको याद रखना है कि एक वयस्क हाथी जो होता है यानी एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो एक दिन में कितना खाता है, 100 किलो पत्तियों और टहनियों को खा जाता है। यानी आपकी जो क्वांटिटी दी गई है वो आपको याद रखना है। हम बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वयस्क हाथी की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक मिनट, यहाँ पर टहनियों को खा सकता है। दूसरी बात है कि एक दिन में वो कितना सोते हैं, एक दिन में वो कितना सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कितना सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अब ऑप्शन में आपको दिए होंगे कि 4 से 5 घंटे सोते हैं, 7 से 8 घंटे सोते हैं, 10 से 12 घंटे सोते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो हाथी होते हैं वो एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, और हम लोग कितना सोते हैं, 7 से 8 घंटे एवरेज टाइम है, लेकिन इससे ज़्यादा भी लोग सोते रहते हैं। नेक्स्ट है कि हाथियों को कीचड़ में खेलना पसंद होता है। हाथियों को क्या है, कीचड़ में खेलना पसंद होता है, क्योंकि कीचड़ उनके शरीर को क्या करता है, ठंडा रखता है। और उनके जो बड़े बड़े कान हमने देखे हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं, यानी स्थिर नहीं रहते हैं। तो वो कान इसलिए हमेशा फड़फड़ाते हैं क्योंकि वो पंखों के तरीके से काम कर रहे होते हैं और उनके शरीर को ठंडक देते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि एक 3 महीने के जो हाथी का बच्चा होता है उसका वेट कितना होता है, उसका वेट कितना होता है, 200 kg है। कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, कितना होता है, 200 किलोग्राम। और कितने महीने के बच्चे का, 3 महीने के बच्चे का वजन पूछा गया है हाथी के। अब 200 किलोग्राम को ध्यान रखना है, कभी कभी इसको ऑप्शन चेंज कर देते हैं। किस तरीके से चेंज करेंगे कि 200 किलोग्राम को क्विंटल में या फिर टन में चेंज करके वो लिख देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है 200 किलोग्राम, वहाँ पर 200 क्विंटल आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी का जो झुंड होता है यानी एलिफेंट हर्ड होता है, उसमें जो कौन कौन रहता है, यानी हाथी, हथनी या उनके बच्चे होते हैं कि सिर्फ हथनी और बच्चे होते हैं, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एलिफेंट का जो हर्ड होता है उसमें सिर्फ हथनी और उनके बच्चे होते हैं, यानी कोई भी मेल एलिफेंट वहाँ पर नहीं होता है।
और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की क्या होती है, नेता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि एक झुंड में जो 10 से 12 हथनी होती है, कितनी होती है, 10 से 12 हथनी होती हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं। यानी ध्यान देना है कि हर्ड में 10 से 12 उनकी स्ट्रेंथ तो होती है, लेकिन उसमें कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता है। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नॉर्मली हम समझते हैं कि मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगी और उनके बच्चे होंगे उस हर्ड में, लेकिन यहाँ पर मेल एलिफेंट उस हर्ड में नहीं होते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो है कि नर हाथी झुंड में कि 14 से 15 वर्ष तक ही रहते हैं। कितने वर्ष तक रहते हैं, 14 से, यानी 14 to 15 ईयर्स ही वहाँ पर रहते हैं और तब तक वो बच्चे ही माने जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एलिफेंट के हर्ड में हथनी और उनके बच्चे ही होते हैं। इसके बाद जो 14-15 साल के हो जाते हैं तो वह उस झुंड को छोड़कर अकेला रहना पसंद करते हैं, यानी उनको उस झुंड में रहना पसंद नहीं होता, तब तक वो बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है खेजड़ली गांव, यानी एक विलेज है जिसका नाम क्या है, खेजड़ली। और इस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ पाए जा रहे हैं। किसके पेड़ पाए जा रहे हैं, खेजड़ी के, इसलिए इस गांव का नाम है खेजड़ली। और ये गांव कहाँ पर है, राजस्थान के जोधपुर के पास में। और यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, बिश्नोई कहते हैं। और ये बिश्नोई लोग जो होते हैं वो जानवरों और पौधों की बहुत रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो जानवर होते हैं बहुत फ्री होके घूमते रहते हैं बिना किसी डर के। दूसरी बात है, जो खेजड़ी का जो पौधा होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि इसके हर एक पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं, जो बिश्नोई लोग होते हैं या वहाँ के जो जानवर होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, यानी उसका उपयोग करते हैं, उपभोग भी करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो खेजड़ी का जो पेड़ है उसकी जो छाल होती है, जो बार्क होती है, उससे मेडिसिन बनाई जाती हैं। जो उसमें फल और बीन्स लगते हैं वहाँ के लोग उसको पकाते और खाते हैं। जो उसकी पत्तियाँ होती हैं उसको वहाँ के जानवर खाते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत ही यूज़फुल हो। दूसरी बात है, वो उसकी लकड़ी इस तरीके से होती है कि उसमें कीड़ा भी नहीं लगता। तो अगर कीड़ा नहीं लगता है तो फर्नीचर बनाने के लिए बहुत अच्छी यूज़फुल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो पेड़ जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड वीडियो में इसके आगे से पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको ध्यान से बता रही हूँ कि आप इसके अलावा कोई भी ईवीएस की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको बार बार आप वीडियोस को देखिए और आपको अभी 10-15 दिन जो बचे हुए हैं आपके, वैसे तो 20-25 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जो 10-15 दिन में आपका कवर हो जाएगा। और हम 2 या 3 वीडियोस डेली डाल देंगे जिससे आपका आसानी से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा ईवीएस में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको 15-20 दिन में पूरा सिलेबस आपका जो 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस के वो आसानी से करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।